नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टॉपिक्स एनालिसिस पर। इस वीडियो से लेकर आपके परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप तक ये सभी इंटरनेट ट्रैफिक का 99% अंडर सी केबल्स के एक छिपे हुए नेटवर्क पर चलता है। आपको क्यों परवाह करनी चाहिए? क्योंकि आधुनिक जीवन तेजी से उन स्लिंकी सब एक्वेटिक तारों पर निर्भर है और समय समय पर उन पर शार्क द्वारा हमला किया जाता है। वे कैसे काम करते हैं और उनके लिए भविष्य क्या है? आज ही हमसे जुड़ें, क्योंकि हम गहराई में उतरते हैं और पूछते हैं कि इंटरनेट महासागरों में कैसे यात्रा करता है। आधिकारिक पनडुब्बी केबल मैप वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में दुनिया भर में 493 सक्रिय रूप से निर्माणाधीन सबसी इंटरनेट केबल्स हैं। यह अपेक्षाकृत मामूली 300 किलोमीटर अजरबैजान से लेकर काला सागर के नीचे चलने वाले तुर्कमेनिस्तान तार से लेकर उत्तरी स्पेन में बिल्बो के साथ अमेरिका में वर्जीनिया समुद्र तट को जोड़ने वाली 6600 किलोमीटर की मारिया केबल तक है। मारिया का वजन जाहिर तौर पर 24 ब्लू व्हेल्स के बराबर है। दुनिया भर में इस सरपिन सुपर हाईवे को बिछाने वाली फर्म में अब 1.5 मिलियन किलोमीटर अंडर सी डेटा वायर हैं। इनकी लागत कितनी है? लेकिन पेशेवर अनुमानों से संकेत मिलता है कि एक विशिष्ट ट्रांसओशियनिक केबल 300 से 400 मिलियन डॉलर के बीच होनी चाहिए, जो कि बहुत अधिक लगती है क्योंकि ये विशेष रूप से मोटी नहीं होती। आमतौर पर एक बगीचे की नली के चारों ओर, जिसमें सभी महत्वपूर्ण फाइबर ऑप्टिक कोर के चारों ओर सुरक्षात्मक थिक्सोट्रॉपिक जेली की परतें शामिल होती हैं, प्लस मल्टीपल प्लास्टिक शीट और कॉपर वायरिंग चीज को पावर देने के लिए। लेकिन फिर भी वे औसतन 100 गीगाबाइट पर सेकंड डेटा में फेरी कर सकते हैं। नए और आगामी केबल के साथ प्रति सेकंड 400 गीगाबाइट संरक्षित करने में सक्षम है। तो इतने पतले चैनलों में इतना डेटा कैसे फिट बैठता है? उत्तर का एक हिस्सा एक अत्यंत परिष्कृत डेटा विवाद तकनीक है, जिसे डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के रूप में जाना जाता है। सिंपल डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग डेटा प्रदाताओं को सूचना प्राइवर को वैकल्पिक रूप से भेजने या संप्रेषित करने के लिए प्रकाश की एक से अधिक तरंग दैर्ध्य का उपयोग करने देता है। इसके बजाय कई तरंग दैर्ध्य एक साथ नियोजित होते हैं और आश्चर्यजनक डेटा गति बनाते हैं, जो केबल के दोनों छोर पर डेटा सेंटर जैसे लैंडिंग साइटों पर होता है। कि केबल सिर्फ सीधे लंबे तार हैं, जो काफी नहीं है। बहुत से 70 से 100 किलोमीटर या तो सीबेड केबल्स के साथ तथाकथित रिपीटर्स के साथ विरामित होते हैं। ये अनिवार्य रूप से सिग्नल रखने वाले एम्पलीफायरों के रूप में काम करते हैं। लंबी दूरी पर बराबर की ताकत का यही कारण है कि केबल तांबे के कंडक्टरों को भी शामिल करती है। वैसे रिपीटर्स को बिजली देने के लिए 10,000 वोल्ट डीसी तक ली जाती है। केबल कैसे लेट है? वे विशेष केबल बिछाने वाले जहाजों पर विशाल बेलनाकार ड्रमों में कुंडलित होते हैं या संकुचित होते हैं या इकट्ठे किए जाते हैं, जितना कि 1 वर्ष की योजना और चार्टिंग सहित ट्रांस ओशनिक मार्ग की साजिश रचने में किया जा सकता है। समुद्र के नीचे के तारों के लिए खराब स्थानों में कहीं ज्वालामुखी या कहीं भी विशेष रूप से भूकंप या मर्ट साइड प्रवण या कहीं भी मछुआरों द्वारा भारी ट्रोल होना शामिल है। केबल को जहाज के पिछले हिस्से से लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की शांत गति से बाहर निकाला जाता है। यदि जहाज मौसम खराब का सामना करता है तो कप्तान यह तय करता है क्या रस्सी को तोड़ना है और उसे एक लकड़ी से बांधना है और कर्म जल में पीछे हटना है। जब तूफान गुजरता है तो जहाज लकड़ी के पास लौटता है और वहीं से शुरू होता है जहां उसने उसे छोड़ा था। 2012 में अमेरिका में रेतीले तूफानों ने कई प्रमुख ट्रांस अटलांटिक केबलों को खटकाया, जिससे नेटवर्क घंटों तक बाधित रहा। 2011 में जापान में फुकुशिमा भूकंप ने इसी तरह ऑनलाइन बाधा का कारण बना। हालांकि इस तरह के अधिकांश व्यवधान मानवीय लापरवाही के परिणाम भी हैं। आमतौर पर ट्रॉलर या स्वच्छंद जहाजों के लंगर जो तट के करीब स्थित केबलों को व्यवधान डालते हैं और उनसे उन्हें अधिक खतरा भी होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस टॉपिक की क्या है, आपको मालूम है? यह है कि केबलों का मालिक कौन है। तो वास्तव में इन केबलों का मालिक एक दिलचस्प सवाल है। यह एक महंगा व्यवसाय है, इसीलिए ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रों या अर्धराष्ट्रीय दूरसंचार प्रदाताओं ने इसका बेल उठाया है। केबलों का दुनिया का सबसे बड़ा मालिक अमेरिका का AT&T ग्रुप बना हुआ है, जिसकी लगभग 2,30,000 किलोमीटर की अंडर सी केबल में हिस्सेदारी है।
दूसरा सबसे बड़ा मालिक चाइना टेलीकॉम है। अक्सर केबल का स्वामित्व 50 अलग अलग मालिकों के समूहों या कंसोर्टिया के पास होता है, जिसमें टेक फर्म, स्थानीय सरकारी एजेंसियां और अन्य व्यवसाय शामिल हैं। और जब यह मॉडल शुरुआती लागतों को फैलाने में मदद करता है तो कुछ गलत होने में भी कम मददगार होता है, और कोई भी इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि किसे वेट सूट पहनाना है और इसके बारे में कुछ करना है। तेजी से बड़ी तकनीक अपने विकास के दायरे को अंडर सी केबल नेटवर्क द्वारा सीमित कर रही है। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में अंडर सी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का भारी बहुमत फेसबुक जैसी कंपनियों से आया है, जो वर्तमान में लगभग 1 लाख किलोमीटर केबल का मालिक है। गूगल के पास भी लगभग इतनी ही राशि है। अमेज़न का अपना विशाल निजी नेटवर्क है, जो अटलांटिक, पैसिफिक और भारतीय महासागरों के साथ साथ भूमध्य सागरी और लाल सागर और दक्षिण चीन सागर को पार करने वाले केबलों के माध्यम से एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन AWS डेटा केंद्रों को जोड़ता है। तकनीकी दिग्गज इन विशाल पर्यावरणीय विघटनकारी अवसंरचना परियोजनाओं को अपनी ओर से एक सभ्यता बढ़ाने वाली परियोजना के फ्रेम को पसंद करते हैं, लेकिन वे शेयरधारक कंपनियां भी हैं जो अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑनलाइन मनुष्यों की संख्या बढ़ाना ही एकमात्र तरीका है जिससे वे बढ़ना जारी रख सकते हैं। एक पल रुकिए, क्या आप शायद सोच रहे हैं कि स्टारलिंक इसके बारे में क्या सोचती है? हमारे पुराने साथी, जिन पर हम पहले भी एक बार वीडियो बना चुके हैं और उनकी वीडियोस को भी आपने काफी पसंद किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलन मस्क के बारे में। एलन मस्क अब किसी भी दिन इंटरनेट को वायरलेस बनाने वाले हैं। अभी के लिए केबल अविश्वसनीय रूप से लंबी दूरी पर तेजी से डेटा के विशाल पैकेट का सबसे सस्ता और कुशल साधन है। यहाँ तक कि आमतौर पर बुलिश मस्क का कहना है कि स्टारलिंक का लक्ष्य केवल उन लोगों के लिए है जो वर्तमान में हाई स्पीड फाइबर तक पहुंचने का आनंद नहीं ले पाते, लेकिन कौन जानता है 1 या 2 दशक में कैसे खत्म हो जाए। अभी के लिए भविष्य बहुत अधिक अंडर सी केबल है। इस गर्मी में गूगल और फेसबुक ने खुमानी नामक एक अंडर सी केबल बनाने के लिए संयुक्त पहल की घोषणा की, जो वर्ष 2024 तक सिंगापुर, जापान, गुआम, फिलीपींस, ताइवान और इंडोनेशिया को भी जोड़ेगी। अफ्रीका में जोड़ा गया अब तक का सबसे लंबा सब एक्वेटिक केबल, जिसे अफ्रीका में लगाया गया था, जो 33 देशों को जोड़ता है, एक फेसबुक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा नियंत्रित किया गया था। आपको क्या लगता है कि मानव जाति का सरल पनडुब्बी नेटवर्क एक दिन टेलीग्राफ की तरह अप्रचलित हो जाएगा? हमें कमेंट में बताएं और अधिक से अधिक टेक कंटेंट की जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।